नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हर बड़ी खबर का पहला चरण आचरण। आज का मुद्दा, जी हां, आज के मुद्दे में हम बात करेंगे साइबर अपराधों की। आखिर ये जो साइबर अपराधी हैं, ये हमारी थोड़ी सी असावधानी से किस तरह हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म कर डालते हैं और हम बाद में दफ्तर दर दफ्तर शिकायत करते घूमते हैं, लेकिन कई मामलों में तो हमारी किस्मत साथ देती है और ये अपराध करने वाले पुलिस के शिकंजे में आते हैं। लेकिन ज्यादातर में हमें सिवाय अफसोस के और एक सबक के कुछ नहीं मिलता। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर मैं 2024 के पहले 10 महीनों की बात करूं तो भोपाल में 5224 शिकायतें दर्ज हुई, जिससे 53,35,000 रुपए बरामद हुए। लेकिन अगर ग्वालियर में साइबर अपराधों की बात करता हूं तो लगातार जो है इसमें वृद्धि हो रही, जो चिंता का विषय है। और साइबर ठगी के जो मामले हैं उसमें डिजिटल अरेस्ट, उसमें आपका टेलीग्राम और ऐसे तमाम व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से वीडियो कॉलिंग, इस तरह की चीजें हो रही है। और लोग नए नए प्रलोभन दे करके जो ठग हैं वो लोगों को ठगते हैं। तो ऐसे में हम आखिर साइबर अपराधियों से कैसे बच सकते हैं? अगर हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं और ये देखते हैं कि किन किन मामलों में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, तो ग्वालियर में आशा भटनागर नाम की सेवानिवृत्त शिक्षिका के साथ 51 लाख रुपए ठग लिए गए और उस पर 24 ठगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। और इसके अलावा अगर मैं बात ताजे मामले की करूं तो एक मेडिको स्टूडेंट जो ग्वालियर की है, दीनदयाल नगर में अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहती है, वो अपने पिता का पूरा खाता खुद ऑपरेट करती थी। उसके पिता के खाते में 44 लाख रुपए से अधिक का पैसा था। एक दिन उसके पास आज से 7 दिन पहले टेलीग्राम के ऊपर कुछ कॉल आती है, कुछ एक लिंक आती है, उस लिंक पर वो क्लिक करती है। क्रिप्टो करेंसी के साथ उसको बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर प्रलोभन दिया जाता है और उस प्रलोभन के चपेट में वो आती है। 200 रुपए के एवज में उसको 480 रुपए मिलते हैं। इसके साथ में उसे 10,000 रुपए। फिर धीरे 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 ये आंकड़ा बढ़ता है और इस बढ़ते आंकड़े का रूप जो है सुरसा की तरह मुंह फैलाता है, चौड़ा होता जाता है। फिर होता यह है कि 44 लाख रुपए पूरे इसके खाते से साफ कर दिए जाते हैं। तब ये जागती है, क्योंकि 44 लाख रुपए के बाद भी इन जालसाजों का, इन ठगों का और मेहनत की गाड़ी कमाई के ऊपर डाका डालने वालों का पेट नहीं भरता और वो उससे और पैसे की मांग करते हैं, करीब 13 लाख रुपए की। तब उस पढ़ी लिखी युवती को समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं एक गिरोह, एक नेक्सस के शिकंजे पर है। फिर वो पुलिस की शरण लेती है, साइबर में जाती है और साइबर शाखा में जाकर के अपनी एफआईआर दर्ज कराती है। अब पुलिस तकनीकी अपने स्तर पे पूरी तरह से तकनीकी जांच में जुटी है और वो देखेगी कि आखिर इस मेघना चौहान नाम की जो मेडिको स्टूडेंट है उसके पैसे को कैसे वापस किया जाए। आशा भटनागर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पुलिस को लंबी मशक्कत करनी पड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बात और चल रही है कि ऐसे ठग उन गरीब इलाकों में पहुंचते हैं जहां पर लोगों के लिए रोज खाना, रोज कमाना मुश्किल होता है। उनके खाते खोलते हैं, उनके खाते खोलकर उनको एक कमीशन का लालच दिया जाता है कि हम आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे डालेंगे और उसके एवज में आपको हम 10 या 12% वापस देंगे। हम जिस जगह पर बोलेंगे उस अकाउंट पर आप इस पैसे को ट्रांसफर कर देना। और कई बार तो ये बाहर के देशों से पूरी तरह से ऑपरेट होते हैं और विदेशी मुद्रा को इंडियन मुद्रा में कन्वर्ट करके इस पूरे पैसे को, पहले इंडियन मुद्रा को विदेशी में कन्वर्ट करते हैं और हड़प लेते हैं। अब लगातार जिस तरह से हमारी तकनीक विकसित हो रही है, पुलिस भी जाग रही है। पुलिस ने सेफ्टी के लिए जो एक पूरा सप्ताह चलाया था और उस सप्ताह में पुलिस साइबर सेफ्टी को लेकर जागरूकता चला रही है। इंदौर जो मध्य प्रदेश का सबसे स्वस्थ शहर है
और सबसे जागरूक शहर है, वहां पर भी इस तरह के मामले हो रहे हैं और लगातार ऐसे अपराधी शिकंजे पर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस चौराहों पर जाकर, स्कूल कॉलेजों पर जाकर सीधे जो है अपने एसीपी के साथ, मेरा राजेश दंडोतिया के साथ पहुंच रही है और पहुंचने के बाद साइबर को लेकर जागरूकता कर रही है। इसी तरह ग्वालियर में भी पूरा पुलिस महकमा साइबर सेल के साथ लोगों को जगा रहा है, बता रहा है कि इस तरह के अनजान वीडियो कॉल अटेंड ना करें, अनजान नंबरों पर आए जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार ना करें। यह भी बताया जाता है कि टेलीग्राम की किसी भी ऐसी लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और कहीं आपके परिचित के माध्यम से वो नहीं फॉरवर्ड की गई है। तो पहले ट्राई एंड टेस्टेड वाली बात है कि आप पूरी तरह से तसल्ली कर लें। और आज की जो युवा हैं वो जिस तरह से नेट सेवी हैं, जिस तरह से उनको पूरी जानकारी है, उसके बावजूद भी अगर वो अपने लालच में आकर इसमें फंस जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। अब आप देखिए, मेघना चौहान 23 साल की युवती है, उसके साथ में उसके पिता की गाड़ी कमाई पूरी चली गई और आज स्थिति यह है कि अब पुलिस को इस पूरे मामले में पड़ताल पर जुटना पड़ रहा है। आपको बताऊं कि जामताड़ा में बहुत ज़्यादा ये अपराध होते रहे, लेकिन अब नए सेंटर जो विकसित हो गए हैं वो मेवात और नूह में हो गए हैं, भरतपुर में हो गए हैं, दौसा में हो गए हैं, राजस्थान के अजमेर में हो गए हैं। कई ऐसे इलाके हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, जहां पर इन ठगों ने अपना जाल फैला रखा है। और सीधे तौर पर एक जो युवा शिक्षित हो जाता है उसको लगता है कि मैं बिना मेहनत के कैसे करोड़पति बनूं, और उसके बाद ये मामला शुरू होता है। तो ऐसे मामले ट्रैप भी हो रहे हैं, लगातार पकड़ाए भी जा रहे हैं। लेकिन जब जब ऐसा हुआ कि लोग जागरूक हो गए, पुलिस ने उन तरीकों के बारे में लोगों को जगाया, तो इन ठगों ने अपने शातिर खोपड़ी में नए कुछ कीड़े कुलबुलाते हुए पैदा किए और उन कीड़ों से एक नया तरीका ईजाद कर लेते हैं ये। जैसे डिजिटल अरेस्ट, हम सीबीआई वाले हैं, हम ईडी वाले हैं, हम आईटी वाले हैं, हम फला डिपार्टमेंट के हैं, और इस तरह लोगों को डराया धमकाया जाता है। ये सॉफ्ट टारगेट देखते हैं। ग्वालियर में एक ऑटो व्यवसायी के साथ में भी, जो कि ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं, हरिशंकरपुरम में उनका निवास है, उनके साथ भी ऐसा हो रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल से आने के बाद बुआ के घर भेज दिया था, आप सबको याद होगा। और उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा है वो जब कॉल करता है तो उसको समझ में आता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके पिता की आवाज़ में घबराहट थी, वो बहुत ज़्यादा बेचैन थे और उसे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मामला है। तो वो अपने एक रिश्तेदार जो इंदौर में बड़े पद पर पुलिस में हैं उनको कॉल करता है। वो तत्काल झांसी रोड थाने के 4 पुलिस वालों को हरिशंकरपुरम बी ब्लॉक भेजते हैं और वहां बहुत मुश्किल से मिन्नतों के बाद 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद दरवाजा खोलते हैं वो, और उन्हें इस तरह साइबर ठगों के शिकंजे से बचा लिया जाता है। तो ये जो पूरा मामला है, ये मामला हमें बताता है कि कैसे हम साइबर ठगों के शिकंजे में आते हैं, और अगर हमारी किस्मत अच्छी होती है, घर का परिवार का कोई जागरूक सदस्य उस बीच में अगर फोन कर देता है तो मामला पूरी तरह से ठगों के शिकंजे से बाहर हो जाता है। डबरा के भीतर भी यही हुआ। आप देखिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर, जो कि खुद एक जागरूक अपने आप में होते हैं, ये वर्दी वाले हैं, उनके साथ 71 लाख रुपए का मामला हो जाता है। लेकिन उस मामले में भी उनके पुत्र ने उन्हें पूरी तरह से जागरूक कर लिया। लेकिन कैसे हुआ कि ये उन्होंने अपनी लखनऊ और दूसरे जगह की ज़मीनें बेच करके इन ठगों को पैसे देने के लिए पूरी कवायद कर डाली। यानी इस कदर घबरा दिया जाता है, इस कदर डरा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, सामान्य सी बात है कि हम आम नागरिक को भी ये समझना होगा कि अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो वो इस तरह से कभी वीडियो कॉल नहीं करता। किसी भी तरह से भारत सरकार का कोई भी ऐसा महकमा जो इस तरह के जांच और अनुसंधान से सीधे जुड़ा है, वो कभी किसी भी अपने सदस्य को या नागरिक को या किसी भी शहर के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पैसे वाला है उसको वीडियो कॉल पर कभी नहीं बताएगा कि हम सीबीआई वाले हैं। पहले बाकायदा उनकी प्रोसेसिंग है, एक नोटिस जारी किया जाता है, और आप अगर गलत नहीं हैं तो आप डरते क्यों हैं?
आपने अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो आपको घबराने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा के पूरा डिजिटल अरेस्ट का अलग अलग स्टूडियो बना रखा है और तकनीकी संसाधनों के साथ में ये एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं उस वीडियो में कि सामने वाले को लगता है कि ये वास्तव में सीबीआई का दफ्तर है, ये वास्तव में ईडी का दफ्तर है। और वहां पर 3-4 लोग इस तरह से वर्दीधारी बैठते हैं रौब झाड़ते हुए कि सामने वाला पहले ही डरा हुआ होता है, उसको और डरा दिया जाता है। इसमें बुजुर्गों को ज्यादा ट्रैप किए जाने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो उम्र का पड़ाव पार कर चुके होते हैं और वो इतने ज्यादा नेट फ्रेंडली नहीं होते हैं, नेट सेवी नहीं होते हैं। वो सिर्फ मोबाइल का जो उपयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने परिचितों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए करते हैं। और बहुत ज्यादा अगर वो पढ़ा लिखा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा वो व्हाट्सएप का ऑपरेशन कर लेता है कि ठीक है हम व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये मैसेजेस देख पढ़ सकते हैं और कुछ संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन साइबर ठग ऐसे लोगों को पूरी तरह से अपने शिकंजे पर लेते हैं। तो सवाल उठते हैं कि आखिर इन साइबर ठगों को ये आंकड़े कहां से उपलब्ध होते हैं, ये डेटा आखिर कौन सी कंपनियां इनको उपलब्ध कराती है। उनको कोई उड़ती चिड़िया आकर तो नहीं बताती है ना कि आपको अब अपने सॉफ्ट टारगेट में इस व्यक्ति को, इस शहर के, इस मोहल्ले के, इस निवासी को लेना है। और एक बात और आपको बता दूं कि उसमें यह भी होता है कि वो मां को फोन करते हैं कि तुम्हारे बच्चे को बलात्कार में गिरफ्तार कर लिया गया, तुम तत्काल आ जाओ। इस तरह की बात भी होती है। जमानत अगर कराना चाहती हो तो 25,000 रुपए भेज दो, 50,000 रुपए भेज दो, 10,000 रुपए भेज दो। तो ये जो पूरा की पूरा मामला है, इसमें गृहिणियों को भी जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि इस समय रील और रोल का जमाना है। तो जो महिलाएं हैं वो भी रील्स में काफी एक्टिव है, इंस्टा पर काफी एक्टिव है। लेकिन इंस्टाग्राम को भी अब हैक किया जा रहा है। उसमें पुलिस के अफसर भी पीछे नहीं है जिनके इंस्टा को हैक किया गया। हाल में मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ऐसा मामला हुआ जिसमें उस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी की स्थिति बन रही है और पुलिस पड़ताल कर रही है। तो कुल मिलाकर जो साइबर क्राइम है, उस साइबर क्राइम के तरीके जो हैं, आविष्कार की जननी होती है आवश्यकता, इस अंदाज पर चलते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और वो करते क्या है, जब साइबर के एक्सपर्ट लोगों को जागरूक कर देते हैं, साइबर की सेल लोगों को जागरूक कर देती है, तो वो अपने तरीकों को बदल डालते हैं। डिजिटल अरेस्ट अगर लोगों के बीच में अब आम हो गया है और लोग जागरूक हो गए हैं, तो अब ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर सामने आ रहे हैं, जैसे मेघना चौहान के साथ हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने मोबाइल पर अपनी दुनिया को उस दुनिया से कतई भी कनेक्ट ना होने दें जो अनजानी दुनिया है, जो आपको ठगों के गहरे अंधे कुएं में लेकर के जाएगी। उससे आपको बचना है। उससे बचने के तरीके ये हैं कि आप अनजानी कॉल पर किसी भी तरह से रिस्पॉन्स ना करें, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे वो किसी भी तरह की कॉल हो। टेलीग्राम पर किसी भी ऐसी लिंक को क्लिक ना करें और एसबीआई के नाम पर, दूसरे बैंक के नाम पर, डेबिट कार्ड अपडेट के नाम पर, क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर, खाता सीज होने के नाम पर होने वाली छोटी छोटी बातों पर इस बात का ध्यान रखें कि आपका बैंकर कभी भी इस तरह से कॉल नहीं कराता है। आपके पास बाकायदा एक संदेश पहुंचता है। वो संदेश अगर पहुंचा है तो आपको ये देखना चाहिए कि वो संदेश किसका पहुंचा है। ठग ये भी करते हैं कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूं, आप 25,000 रुपए भेज दीजिए, वो फलाने अस्पताल में है। माँ या पिता घबराहट में, हड़बड़ाहट में पैसा भेज देते हैं। लेकिन इससे भी आपको सतर्क रहना है। उसका फोन काटिए, बच्चे को फोन मिलाइए, उसकी कुशल क्षेम पूछिए और बचिए। तो और ज्यादा है तो सबसे पहले संदेह होने पर 1930 पर सीधे कॉल करिए, क्योंकि इस समय सेफ क्लिक के नाम पर मध्य प्रदेश की पुलिस ग्वालियर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में ये अभियान चला रही है। ग्वालियर के अलावा इंदौर में भी अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे शहर के चौराहों पर लगी लाल बत्ती से भी ये अनाउंसमेंट लगातार ग्वालियर पुलिस आपको जगाने के लिए कर रही है। तो आप स्वयं जागिए, भरोसे में मत रहिए और ये नौबत ना आने दीजिए कि आपको पुलिस का दर खटखटाना पड़े, उसके दरवाजे पर जाना पड़े, साइबर सेल पर जाना पड़े और बाद में माथे पर सर रखकर रोना पड़े। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।